हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में भी मैं आपको कॉमर्स साइंस से संबंधित अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में शाख पत्र बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शाख पत्र क्या होते हैं। शाख पत्र बताया था लिखित होते हैं, शर्त रहित होते हैं, बैंक या किसी वित्तीय संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं। लेनदार और देनदार की इच्छा के अनुसार वो कार्य करते हैं। भुगतान करने का सबसे अच्छा तरीका है शाख पत्र। और शाख पत्र कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, कुछ जिक्र किए थे। चेक के बारे में बताया था, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है, बैंक ड्राफ्ट है, ट्रेजरी बिल है और भी कई थे। तो टोटल 7 प्रकार के मैंने आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो है, जो शाख पत्र है, उसके विषय में आप लोगों से कुछ बातें की थी। और आज जो है हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और पहला जो शाख पत्र है वो था हमारा चेक। चेक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि चेक क्या होता है। यहाँ चेक की सबसे पहले तो आप परिभाषा समझने की कोशिश करें। जैसा कि शाख पत्र की परिभाषा है, सेम टू सेम परिभाषा इसकी भी है। तो शाख पत्र जो है, एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे शाख पत्र की। एक तो ये लिखित होता है। जो चेक होता है वो क्या होता है? लिखित होता है। एक शर्त रहित होता है। कंडीशन होती है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि चेक एक प्रकार का शाख पत्र है, एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें लिखने वाले को, जो चेक लिख रहा है, चेक लिखने वाला किसी विशेष बैंक को आदेश देता है कि मेरे द्वारा लिखे गए चेक का भुगतान इसके वाहक को कर दिया जाए। वाहक मतलब बियरर होता है। जिस व्यक्ति के पास ये चेक होगा उस व्यक्ति को इसका भुगतान कर दिया जाए। एक तो परिभाषा ये है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चेक लिखते समय जो चेक का लेखक है वो किसी बैंक को आदेश देता है, क्योंकि यह एक प्रकार का धन आदेश है। यहाँ इसके नाम से हिंदी का जो शब्द है उसी से हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। धनादेश का मतलब है धन का आदेश। धन का आदेश, धन का आदेश है कि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति ए है और ए व्यक्ति का जो अकाउंट है वो किसी बैंक में खुला हुआ है। इसका अकाउंट है यहाँ पे ए व्यक्ति का किसी बैंक में। तो ए जो है यहाँ पे क्या होगा? लेखक होगा। ए एक प्रकार का शाख पत्र लिखेगा, एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लिखेगा। मतलब वो क्या लिखेगा? चेक लिखेगा। तो चेक लिखते समय वो किसी बैंक को क्या आदेश दे रहा है? धन देने का आदेश दे रहा है। तो शर्त रहित का क्या मतलब है? तो वो चेक लिखते समय या तो संबंधित व्यक्ति का नाम लिखेगा कि केवल इसी व्यक्ति को ही ये चेक की पेमेंट कर दी जाए, धन का आदेश दे दिया जाए। या फिर बियरर, बियरर मतलब वाहक। तो परिभाषा समझने की कोशिश कीजिए कि चेक एक प्रकार का शाख पत्र है, एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। और यह व्यक्ति अपने किसी विशेष बैंक को, किसी बैंक को जिस बैंक में उसका अकाउंट है, किसी विशेष बैंक को आदेश देता है भुगतान करने का, कि इसमें लिखी गई धनराशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को कर दिया जाए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चेक कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा चेक के विषय में। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि चेक के कितने पक्षकार होते हैं। तो चेक के पक्षकार, पक्षकार मतलब पार्टीज के बारे में बात करते हैं। भाई एक तो लिखने वाला हो गया, एक बैंक हो गया, और एक जो है कोई और व्यक्ति है बी। तो जो ए है वो ए चेक देने वाला है। चेक क्या है? ए देने वाला है, लेखक है। और जो बी है वो लेने वाला है, ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे चाहिए, धन लेने वाला। ये धन देने वाला, बैंक जो है धन देने वाला होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या होगा? लेखक होगा। इसके बारे में तो मैंने आपको विशेष रूप से बता ही दिया। ध्यान रखिएगा कि ए कोई व्यक्ति है, उसने कोई चेक लिखा, कोई क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लिखा। चेक लिखकर उसने अपने बैंक को आदेश दिया, बैंक को यह आदेश दिया कि भाई संबंधित व्यक्ति को इतना भुगतान कर दिया जाए,
जो इसमें पेमेंट लिखी हुई है उसका भुगतान कर दिया जाए, लेकिन शर्त एक और है उसमें कि बिना मांगे पैसे ना दिए जाएं। ए ने चेक किसको दे दिया? बी को दे दिया। ए ने चेक लिखा और लिखने के बाद किसको दे दिया? बी को दे दिया। अब बी उसे अपनी जेब में रख के घूमता रहे, बी उसे अपने घर जाके रख दे, तो बी को पेमेंट मिलेगी ही नहीं। बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बी जो व्यक्ति है वो उस चेक को, वो उस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को लेकर कहां जाएगा? बैंक में जाएगा और बैंक में जाके बोलेगा कि ये चेक है भैया, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, ये पेमेंट जो इसमें लिखी हुई है ये आप मुझे पे कर दीजिए। तो बैंक जो है यहाँ पे कौन हो गया? बैंक हो गया धन देने वाला। तो इसकी कुछ और स्थिति है, कुछ और विशेषताएं हैं, तो उसको और आगे एक्सपेंड करते हैं, समझ लेते हैं। पर फिलहाल आपको समझना है कि चेक के कितने पक्षकार होते हैं। चेक के 3 पक्षकार होते हैं, ड्रॉवर, पेई और ड्रॉई। मतलब एक तो लेखक जो चेक लिख रहा है, एक देने वाला जो बैंक है, जो पैसे बैंक देता है, और तीसरा जो है लेनदार, जिसे पैसे लेने हैं। तो 3 पार्टीज हो गई है। अब आगे की तरफ और बढ़ते हैं कि भैया जो चेक होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, चेक में क्या क्या स्थिति देखी जाती है जब चेक का भुगतान किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि जैसे इसकी परिभाषा से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, आपके सामने एक्सप्लेन भी किया था कि चेक एक प्रकार का लिखित डॉक्यूमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, चेक एक लिखित डॉक्यूमेंट है। जब बैंक ने एक चेक बुक, एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का बंडल जो है किसको दे दिया? ए को दे दिया कि भैया जब भी आपको पेमेंट की जरूरत हो, आप ना आ पाए तो हमारे पास चेक भेज दीजिए, मतलब ये वाला जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है इसको भेज दीजिए, हम भुगतान कर देंगे। तो वो लिखित होना चाहिए। लिखित मतलब उसमें अमाउंट लिखा होना चाहिए, शब्दों में भी होना चाहिए, अंकों में होना चाहिए। मतलब जो ये वाला क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है ये लिखित होना चाहिए, खाली की कोई कीमत नहीं है, खाली वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा कहलाएगा। शर्त रहित है, शर्त मतलब उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है। वो कंडीशन आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे उस बारे में। चेक के ऊपर एक दिनांक लिखना बहुत जरूरी है। दिनांक मतलब तारीख लिखना बहुत जरूरी है। तारीख के विषय में कुछ बात करते हैं हम लोग कि वैलिड चेक जो होता है, चेक के ऊपर हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ अमाउंट और पे कर देते हैं। पे करेंगे तो यहाँ ऊपर क्या लिखा रहता है? वैलिड अप टू 3 मंथ्स। वैलिड अप टू कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। तो जब से डेट लिखी जाती है उस बात को देखेंगे। तो सपोज करते हैं कि डेट अगर लिख दी गई 20/4/2020 की एक डेट लिख दी गई, तो उस डेट पे कि भाई इस डेट पर ही आपको पेमेंट देनी है। ए व्यक्ति जो है बैंक को क्या आदेश दे रहा है कि जो डेट मैंने लिखी है इसी डेट पर ही पेमेंट करनी है, इस डेट से पहले नहीं करनी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस डेट पर पेमेंट लेने नहीं पहुंचा तुम्हारे पास, तो इस डेट से आगे कब तक? 3 महीने तक इस प्रकार की जो पेमेंट है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? बैंक जो है वो पेमेंट दे सकता है। इस बात में ध्यान देंगे। तो दिनांक लिखना बहुत आवश्यक है। किस पर? चेक पर दिनांक लिखना बहुत आवश्यक है। तीसरी जो हेडिंग है वो है हमारी, यहाँ पे जो विशेषता है वो लेखक के हस्ताक्षर। जो व्यक्ति चेक लिख रहा है, जो ड्रॉवर है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। यदि तारीख भी लिख दी गई, अमाउंट भी लिख दिया गया, लेकिन लेखक के हस्ताक्षर नहीं है तो बैंक वो पेमेंट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इस बात में ध्यान देंगे। भुगतान की आज्ञा आगे कौन दे रहा है? लेखक दे रहा है। किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है। लेखक किसको आज्ञा दे रहा है? बैंक को दे रहा है कि प्लीज गिव दिस अमाउंट टू दिस पर्सन। मतलब ये जो अमाउंट है जो मैंने लिखा है इसमें, ये इस व्यक्ति को दे दिया जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है भुगतान की राशि। राशि मतलब पैसा, कितना अमाउंट भुगतान करना है। तो ए जो है किसको आदेश दे रहा है? बैंक को आदेश दे रहा है कि इतना पैसा इस व्यक्ति को देना है, या उसे देना है जो वाहक है, चेक को जो लेके आ रहा है, जो बियरर है चेक का, उसको भुगतान देना है। तो भुगतान की जो राशि है वो शब्दों में और अंकों में दोनों में ही होनी चाहिए। जैसे 4000 तो 4000 लिख देते हैं और उसके बाद शब्दों में लिखना है 4000 रुपए। इस बात में थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, भुगतान सदैव मांगने पर करना है, ये मैंने जिक्र किया था इससे पहले। ये विशेषता थी कि भुगतान सदैव मांगने पर किया जाएगा। मांगने पर कि ए व्यक्ति ने कोई चेक लिख दिया है, 5000 रुपए का कोई चेक है, लिखकर किसको दे दिया? बी को दे दिया कि भैया ये चेक है, ये अमाउंट जाके आप अपने हमारे वाले बैंक से ले सकते हैं। ये चेक इस व्यक्ति ने ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। ये बैंक में लेने ही नहीं गया उसको, मतलब अमाउंट लेने ही नहीं गया, बैंक तक पहुंचा ही नहीं।
तो बैंक पैसा कब देगा? मांगने पर। जब ये वाहक, ये बियरर चेक को लेके कहां जाएगा? बैंक में जाएगा, तभी इसको क्या मिलेगी? पेमेंट मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इतनी सारी विशेषताएं थी कि तो लिखित है, शर्त रहित है, दिनांक होना चाहिए इसके ऊपर, लेखक के हस्ताक्षर कंपलसरी है, भुगतान की आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। इसकी परिभाषा से ही कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा। और भुगतान की राशि लिखी होनी चाहिए, अमाउंट लिखा होना चाहिए, कितने पैसे भुगतान देने हैं, तो ये शब्दों में और अंकों में दोनों होना चाहिए। भुगतान सदैव मांगने पर करना चाहिए, भुगतान सदैव मांगने पर करना चाहिए। मांगने पर मतलब जब ये वाला व्यक्ति ड्रॉई जो है, ड्रॉई मतलब जो लेनदार है, जब उस पेमेंट की मांग करने के लिए बैंक में जाएगा और उसको प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा उस चेक को कि ये चेक है और आप मुझे इसकी पेमेंट दे दीजिए, पहले आप डिटेल चेक कर लीजिए, देन आप मुझे इसकी पेमेंट कर दीजिए। तो ये कुछ चेक की विशेषताएं थी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए जो भी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये नोट कर ली होगी और संभव है कि चेक के विषय में कुछ जानकारी आप लोगों को पता लग गई होगी। तो आगे आने वाली जो वीडियो हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।